एक्समैन 97 एक बहुत ही फेमस सीरीज का कंटिन्यूशन है और एक हिसाब से ये उस सीरीज का 6th सीजन है। लेकिन फिर भी अगर आप उन 5 सीजन्स को स्किप करके सीधा इधर से देखना शुरू करते हो फिर भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सीरीज प्रोफेसर के डेथ के बाद जो इवेंट्स होते हैं ये उस पर फोकस करता है। एक क्लासिक सीरीज होने की वजह से इसमें ऐसे बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं जिन्हें नए व्यूअर्स ने मिस कर दिया है। मेरा नाम है राजा और इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में दिखाए गए सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज भी स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियो के लोगों के साथ, लेकिन इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अलग है क्योंकि इधर पे दिखाया जाता है 60s के स्पाइडरमैन को, जिसे हम लोगों ने इससे पहले स्पाइडरवर्स में भी देखा था। फिर इधर पे नीचे हम लोग देख सकते हैं हर्बी द रोबोट जो फैंटास्टिक फोर से बिलोंग करता है। जब जॉनी स्टॉर्म कुछ टाइम के लिए इस टीम से ब्रेक लेता है तब उस चौथे मेंबर की जगह को फिल करने आता है ये रोबोट, और इसी रोबोट को हम लोग आने वाले फैंटास्टिक फोर मूवी के कंसेप्ट आर्ट में भी देख सकते हैं जो 60s में ही सेट होने वाला है। फिर हम लोग को बैकग्राउंड में वुल्वरीन, सिल्वर सर्फर और मार्वल ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं जो अभी के टाइम पर मार्वल के एनिमेशन स्टूडियो के अंडर आते हैं। मार्वल के लोगों के बाद शुरू होता है एक्समैन का इंट्रो, जहाँ पर ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स को भर भर कर दिखाया जाता है। सबसे पहले स्टॉर्म, उसका ड्रेस सेम है लेकिन उसके नॉर्मल हेयर स्टाइल को बदल कर इधर पे दिया गया है मोहॉक स्टाइल, जिसे पहली बार 80s में दिखाया गया था। फिर पुराने टीवी शो में स्कॉट के आई बॉल्स को भी दिखाया जाता था लेकिन यहाँ पर वो मिसिंग है। ये इंट्रो स्टार्ट होता है एक एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट से, जो एक सेंस भी बनाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक्समैन एटम के ही बच्चे हैं और इस जेनेटिक म्यूटेशन के पीछे एटम बॉम्ब का रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है। इस इंट्रो में मॉर्फ और बिशप को ऐड किया गया है जबकि पुराने इंट्रो में ये दोनों मिसिंग थे। इंट्रो में अभी भी प्रोफेसर एक्स को दिखाया जाता है, जिसका मतलब यही है कि वो अभी भी जिंदा है और वो फ्यूचर में हमें दिख सकते हैं। मॉर्फ के आंखों में मिस्टर सिनिस्टर का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है क्योंकि सिनिस्टर ने कभी मॉर्फ का ब्रेन वॉश किया था और क्या पता वो अभी भी उसी के कंट्रोल में है। फर्स्ट एपिसोड का नाम है टू मी माई एक्समैन, जो अवेंजर असेंबल का एक्समैन वर्जन है और ये फेमस लाइन एक्समैन के पहले कॉमिक का लास्ट वर्ड है। वैसे इस लाइन को स्कॉट भी कहता है क्योंकि वो अभी के टाइम पे एक्समैन का लीडर है। To me, my X-Men. एक शॉट में हम लोगों को टाइम स्क्वायर दिखाया जाता है और यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे कि इधर पर लिखा हुआ है विस्टा कॉर्प, जहाँ पे स्कॉट लैंग या फिर MCU का एंटमैन पहले काम करता था। फिर इधर पे स्टार्क इंडस्ट्री का लोगो और इधर पे WHIH न्यूज नेटवर्क का बिलबोर्ड जिसमें क्रिस्टीन एवर्ट काम करती हैं। क्रिस्टीन वही है जिसके साथ टोनी स्टार्क का रिलेशन था, ठीक है एक रात का ही रिलेशन था, और ये स्कॉट की भी लेती है इंटरव्यू। ये वर्ड बस आगे पीछे चला गया, ऐसे कौन लिखता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है रॉबर्ट डिकोस्टा AKA सनस्पॉट, जो न्यू म्यूटेंट्स का फाउंडिंग मेंबर है। डिकोस्टा के गले में ये जो कंट्रोल कॉलर है, मतलब जो उसके म्यूटेंट पावर्स को रोक कर रखता है, इसी कंट्रोल कॉलर को हम लोग ओरिजिनल सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में भी देख सकते हैं। इस एपिसोड में सनस्पॉट को FOH नाम का एक ग्रुप किडनैप करता है। FOH का मतलब है फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी और ये एक एंटी म्यूटेंट ग्रुप है। एक शॉट में हम लोगों को डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर का एक पेज दिखाया जाता है। अब इस कंपनी के ओनर के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन इधर पे वेनम और स्पाइडरमैन का भी एक नोट मिलता है। पेज के इस साइड पर दिखाया जाता है टेक्स्ट बाय एडी ब्रॉक, और ये तो हम सभी को पता है कि एडी ब्रॉक वेनम है। और इधर पे लिखा हुआ है फोटोज बाय पीटर पार्कर। तो हाँ, फ्यूचर में हम लोगों को इसी शो में वेनम और स्पाइडरमैन दिख सकते हैं क्योंकि ये सब इसी यूनिवर्स को शेयर करते हैं। एक्समैन के पास एक डेंजर रूम होता है, डेंजर रूम जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, और इसी डेंजर रूम के सीक्वेंस में हम लोगों को दिखाया जाता है मैग्नेटो व्हाइट हाउस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का एक नोड है क्योंकि उधर पे भी वो ऐसा ही करता है। प्रोफेसर के चैम्बर में हम लोगों को ओरिजिनल एक्समैन के फाउंडिंग मेंबर्स का फोटो दिखाया जाता है, जहाँ पे आइसमैन बूट पहना हुआ है और ये पुराने कॉमिक का एक नोड है। वहीं पे बीस्ट को हम लोग ह्यूमन फॉर्म में देख सकते हैं, मतलब बीस्ट पहले से ऐसा नहीं था, वो बस एक म्यूटेंट था जो खुद को ठीक करने के लिए अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो ऐसे बन जाता है बीस्ट। मतलब कौन सा बीस्ट ऐसा नीला होता है, लेकिन जो भी हो पुराने राइटर्स में बहुत क्रिएटिविटी था और उन्हीं की वजह से हम लोग इन बेहतरीन सुपर हीरोज को देख पा रहे हैं। प्रोफेसर के डेथ सर्टिफिकेट में जिस डेट को मेंशन किया जाता है वो है 11/11/1996। बाहर के देशों में नवंबर के 11 तारीख को आर्मिस्टिस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। और प्रोफेसर का डेथ ह्यूमंस और म्यूटेंट्स दोनों को एक साथ लाते हैं क्योंकि प्रोफेसर इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग थे कि उन्हें ह्यूमंस और म्यूटेंट्स दोनों ही पसंद करते थे। सीरीज में लोगन वही सेम आउटफिट में नजर आता है जिसे वो ओरिजिनल सीरीज में पहना करता था।
जेन के नाइटमेयर सीक्वेंस में हम लोगों को एक ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है और ये भी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का एक नॉड है, क्योंकि उधर पे भी हम लोग सुपर हीरोज के ग्रेव्स को देख सकते हैं। एक्समैन जब सेंटिनल से फाइट करने के लिए जाते हैं तब एक सेंटिनल कहता है ओमेगा लेवल थ्रेट डिटेक्टेड। अब इस ओमेगा लेवल थ्रेट का मतलब होता है बहुत पावरफुल म्यूटेंट, जैसे कि प्रोफेसर, मैग्नीटो, अपोकलिप्स या फिर स्टॉर्म। और यहाँ पर होती है स्टॉर्म, जो एक हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि स्टॉर्म को जब प्रोफेसर अपनी टीम में रिक्रूट करती हैं तब प्रोफेसर को पता चलता है कि स्टॉर्म को केनिया के लोग अपना गॉडेस मानते हैं। वुल्वरीन उड़ते हुए एक सेंटिनल के सर को काट देता है और ऐसा ही उसने लाइव एक्शन में भी किया था एक्समैन लास्ट स्टैंड में। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये सीरीज कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में बताना। और अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।